दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आइए देखते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल खिलाड़ी और प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स का पहला भाग। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है एनसीईआरटी, सीबीएसई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों तमन्ना टूल जो है इसका फुल फॉर्म है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, और ये 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए उनकी योग्यता का आधारित एबिलिटी टेस्ट है जिसके द्वारा उनके योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों के लिए 7 कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। तो ये दोस्तों 18 जिलों के लिए 7 कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है ताकि लोग जागरूक हो सकें कोविड के प्रति। अगला प्रश्न है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार ने दोस्तों 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ने गोल्ड मेडल जीता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही उत्तर है चीन। चीन जो है 2022 में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए लैम्ब्डा की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई है, तो ये आपका दोस्तों देखा जाए तो लैम्ब्डा की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि पेरू में हुई है। कला और डेल्टा कोविड-19 का भारतीय वेरिएंट है, तो कला नहीं बल्कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट भारतीय वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में सर्वप्रथम पाया गया है, तो ये गलत है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कि एक से अधिक विकल्प असत्य हैं। तो एक से अधिक विकल्प यहाँ पर असत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वेब सीरीज एक आई थी मिर्जापुर और इसमें चर्चित अभिनेता ब्रह्म मिश्रा का निधन हो गया है। वे अपने किस किरदार के लिए चर्चित थे। तो सही उत्तर है जो ब्रह्म मिश्रा रहे वो ललित किरदार के लिए चर्चित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया है। तो कर्नाटक राज्य में। भारत के कर्नाटक राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला पाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन है अंजू बाबी जॉर्ज, पीटी उषा, दुती चंद या बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अंजू बाबी जॉर्ज। दोस्तों भारत की महत्वपूर्ण और महान एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे नवीनतम गणराज्य कौन सा देश बना है। ऑप्शन है आपके कैटालोनिया, दक्षिणी सूडान, बारबाडोस या जॉर्जिया। तो सही उत्तर ऑप्शन सी बारबाडोस दुनिया का नवीनतम गणराज्य बना है दोस्तों, और डेट है 30 नवंबर 2021 को। इसने दोस्तों राजशाही जो कि ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी हैं इसकी शासिका होती थी, लेकिन बारबाडोस ने गणराज्य को अपनाया है 30 नवंबर 2021 को, और ये इस तरह से ये दुनिया का सबसे नवीनतम गणराज्य बना है। अगला प्रश्न है चक्रवात जवाद ने भारत के किस किस राज्य को प्रभावित किया है। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उठा जो चक्रवात जवाद था इसने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया है। तो इसमें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसके अलावा ओडिशा राज्य भी दोस्तों जवाद से काफ़ी प्रभावित रहा है।
अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है कब? तो सही उत्तर है 6 दिसंबर को। दोस्तों 6 दिसंबर 2021 को भारत बांग्लादेश ने अपने संबंधों के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर इस दिवस को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय मूल की महिला को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है, उसका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत की महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्नबिल फेस्टिवल का जो है कौन सा संस्करण वर्ष 2021 में मनाया गया है? ऑप्शन है आपके 20वां, 22वां, 25वां या 28वां। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22वां संस्करण। और दोस्तों 1 से 10 दिसंबर 2021 के बीच हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है। और आप जानते हैं कि हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, स्मृति मंधाना, भारत की महत्वपूर्ण महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द अंबुजा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है नरोत्तम शेखरिया। दोस्तों नरोत्तम शेखसरिया जो हैं ये अंबुजा सीमेंट के पूर्व वाइस चेयरमैन और संस्थापक प्रमोटर रहे हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर दोस्तों रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है हमारा नागालैंड। नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहर्बल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अहर्बल महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर यानी शब्द कौन सा शब्द है जो 2021 का महत्वपूर्ण शब्द है? तो सही उत्तर वैक्सीन शब्द है। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है पंकज आडवाणी, आइफा आजमान, सौरभ घोषाल या बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौरभ घोषाल दोस्तों मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, खबरों में रहा स्किमर और बूम्स ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है शैवाल की प्रजातियां, आक्रमणकारी प्रजातियां, तेल रिसाव क्लीनर या जल हवाई अड्डे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, तेल रिसाव क्लीनर्स हैं स्किमर और बूम्स। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सही उत्तर है बिहार, जहां पर 51.91% दोस्तों बहुआयामी गरीबी है। दूसरे स्थान पर हमारा झारखंड है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर MP है। तो देखिए, सबसे गरीब राज्य नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार है, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पर UP है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खबरों में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण में स्थित है केसरिया स्तूप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21-22 के लिए राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कितने प्रतिशत आंका गया है? तो याद रखिएगा 6.8% आंका गया है 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सही उत्तर 47 मेडल जीते हैं भारत ने युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक M मुकुंदन ने
किस पुस्तक की रचना के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो पुस्तक का नाम है दिल्ली ए सोलिलोकी। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दिल्ली ए सोलिलोकी की रचना के लिए एम मुकुंदन ने साहित्य का जेसीबी प्राइज जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस एयरबेस पर फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस पर। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित है। विश्व मत्स्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि है 21 नवंबर को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। और देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन हैं? तो ये हैं मैक्स वेस्टारपन और ये रेड बुल टीम के हैं। रेड बुल टीम के मैक्स वेस्टारपन दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू करने वाला शहर कौन सा है? भारत का कोलकाता शहर दोस्तों ये बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू करने वाला शहर है। अगला प्रश्न है, 2014 और 2018 की अवधि में भारत में बाघों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 33% की वृद्धि हुई है 5 वर्षों में भारत में बाघों की संख्या में 2014 से 2018 में। अगला प्रश्न है, नासा के मिशनों की शुरुआत की संभावित अवधि गलत सुमेलित है। देखिए सनराइज मिशन 2024 सही है, आर्टेमिस मिशन 2024 ये भी सही है, निसार मिशन 2022 ये सही सुमेलित नहीं है और लूनर टार्च 2022 सही सुमेलित है। तो निसार मिशन दोस्तों कब शुरू होना है? ये निसार मिशन 2023 में शुरू होना है और निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार और ये 2023 में शुरू होना है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदाता प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है केरल। दोस्तों केरल जो है गरीबी रेखा से नीचे आने वालों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है। अगला प्रश्न है, देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? तो गैंडों के संरक्षण और प्रजनन के लिए बिहार की राजधानी पटना में पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 23 अक्टूबर को। दोस्तों 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द किया गया था? तो सही उत्तर है विंबलडन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 में कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में दोस्तों, टिहरी जनपद में डोबरा चांडी पुल इसका नाम है और इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है और ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। अगला प्रश्न है, जवादी चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? सऊदी अरब, म्यांमार, ईरान या पाकिस्तान? तो सही उत्तर है जवादी चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, गोवा राज्य के राज्यपाल या गवर्नर कौन है? तो सही उत्तर है यस श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं और सीएम हैं यहाँ के प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान सीएम हैं और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का जो है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी पुस्तकें प्रमुख दिवस और आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित ये वीडियो था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।